नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथ फार्मेसी। फ्रेंड्स, अभी जो है मार्च अप्रैल का समय है और मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। तो इस बदलते मौसम के साथ बीमारियों की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि सुबह बहुत ठंड रहती है और दिन के टाइम काफ़ी गर्मी रहती है और वापस से शाम के टाइम फिर से ठंड हो जाती है। तो क्योंकि इस समय कभी ठंड तो कभी गर्मी का मौसम रहता है, और इसी ठंडे गर्म मौसम के वजह से मौसमी बीमारियाँ यानी कि जो सर्दी खांसी और बुखार के जो पेशेंट हैं उनकी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं के बारे में बात करूंगा। वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम इन बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, क्या हम कर सकते हैं, कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है। और साथ में ये जानेंगे कि कौन कौन सी दवाइयों का कॉम्बिनेशन अपन यूज़ करें जिससे कि अपन इन मौसमी बीमारियों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन जानेंगे कि ये बीमारी मौसमी बीमारियां होती क्यों है। तो सिंपल सी बात है कि मौसम चेंज होता है तब अपना जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा वीक हो जाता है, और इसी इम्यून सिस्टम के वीक होने के कारण जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो अपने अपने ऊपर अपने जो इम्यून सिस्टम है उस पर अटैक करते हैं और अपन बीमार हो जाते हैं। तो दोस्तों, अभी मौसम चेंज हो रहा है और सर्दी गर्मी दोनों बनी हुई है। तो यदि कोई व्यक्ति बाहर जाता है धूप में, कहीं बाहर घूम के आ रहा है और पसीने में आकर अगर वो अंदर बैठ रहा है, फ़ैन चल रहा है, अंदर बैठ रहा है, ठंडा पानी पी रहा है, या फिर हल्की जो सुबह हल्की ठंड रहती है उस टाइम अगर वो बिना कुछ गर्म कपड़े पहने बाहर निकल जाता है, तब भी वो इन बीमारियों के चपेट में आ सकता है। यानी कि उसे सर्दी खांसी की जो बीमारी है वो हो सकती है। और यदि अगर रात में कोई पंखे कूलर वगैरह अभी से चलाकर सो रहा है, बिना कुछ सिर को बिना ढके सो रहा है, तब भी हमें जो ये लक्षण है वो देखने को मिल सकते हैं। अब इनके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं। किसी की नाक बह रही है, उसे खांसी हो रही है, बुखार आ रहा है, गले में खराश है, सिर दर्द है और वीकनेस फील हो रही है। तो ये सभी जो है लक्षण, ये मौसमी बीमारियों के लक्षण हैं। तो दोस्तों, ये तो थे बीमार होने के कुछ कारण। अब जानेंगे कि कौन कौन सी दवा का कॉम्बिनेशन यूज़ करके अपन मरीज को ठीक कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी के अंदर ये सब लक्षण दिख रहे हैं तो उसे कौन कौन सी दवाइयों का एक प्रॉपर डोज बना के दे जिससे कि वो ठीक हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैं दवा बता रहा हूँ वो मेरे द्वारा प्राप्त जानकारी, जो मुझे नॉलेज है और जो ऑनलाइन माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। इन दवाओं का यूज़ खुद से करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो अगर किसी को हल्का बुखार है, साथ में खांसी है, गले में खराश है और कफ की शिकायत है, तो अपन ये दवाइयाँ ले सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है टेफिक्सिम 200 LV। बात करें इसके साल्ट की, कौन कौन से साल्ट इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो इसमें सेफिक्सिम एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस, ये साल्ट इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। मेनली आपको इसका साल्ट ध्यान रखना है भाई, कौन सा साल्ट है। ब्रांड नेम अलग हो सकता है पर साल्ट अपने को सेम रखना है। नेक्स्ट है एलर्जिन कोल्ड एंड फ्लू। एलर्जिन कोल्ड एंड फ्लू इसकी जगह आप सिनारेस्ट भी ले सकते हैं, चेस्ट ऑन कोल्ड भी ले सकते हैं। बेसिकली इसका साल्ट रहेगा पैरासीटामोल, फिनाइलेफ्रिन, साथ में कैफीन आ जाता है और डाइफेनिड्रामाइन। नेक्स्ट है ओकासेटेल, जिसके अंदर लिवोसिट्रिजिन प्रेजेंट रहता है। लिवोसिट्रिजिन 5 mg इसके अंदर अपने को मिल जाता है। साथ में है वाइसोलोन यानी कि प्रिडिनसोलोन 5 mg, एंड ओमी-डी है, ओमिप्राजोल एंड डोमपेरिडोन कैप्सूल, जो कि खाली पेट लेना होता है। साथ में एक कप सिरप आती है ब्रोजेडेक्स, या ब्रोजेडेक्स अगर है उसके स्थान पर अपने को एम्ब्रोपेक या फिर कोई भी दूसरी सिरप यूज़ कर सकते हैं। बस साल्ट अपने को ध्यान रखना है, जो ब्रोजेडेक्स के अंदर जो साल्ट है यानी ट्रब्यूटालिन, ब्रोमोहेक्सिन एंड ग्वानिफेंसिन, ये साल्ट जो है उस दवा के अंदर भी मौजूद रहनी चाहिए। तो लेना कैसे इनको,
ओमेडी को खाली पेट लेना है और बाकी सभी जो टेबलेट है उसको बीडी अपने को यूज़ करना है। और सिरप को 5 ml दिन में 3 बार अपने को लेनी है। अगर इन दवाइयों को कॉम्बिनेशन इस प्रकार से दिया जाएगा तो 3 to 4 डेज़ के अंदर जो पेशेंट है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, इन दवाओं को रेगुलर 3 से 4 दिन तक ही लेना होता है, यानी 3 से 4 दिन में आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। उसके बाद में आप इन दवाइयों को नहीं लेना है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। दोस्तों, इन दवाओं को लेने से अपने को कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं जो नॉर्मली देखे जाते हैं, जैसे कि नींद ज़्यादा आना, घबराहट हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, माउथ पे हल्की हल्की स्वेलिंग आपको दिख सकती है, या फिर ब्लड विजन भी आपको हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो अपने को देखने को मिल सकती है। मार्केट में ये दवाइयाँ आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल सकती है। और बेसिकली इन दवाओं को यूज़ एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए ये दवाइयाँ मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बच्चों के लिए आप बच्चों वाले डॉक्टर से ही कंसल्ट करके ही दवाई देनी है। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।